अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अर्शद शाहीन। सबसे पहले मैं आपको, जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो डाउनलोड की है और उसमें हमने आपको ईद की मुबारक भी दी थी, तो आज फिर क्योंकि ईद का सेकंड डे है तो आज भी हम एक ऐसे स्पॉट पे ये वीडियो बना रहे हैं। ईद का मौका भी है और साथ में जो ना ये स्पॉट जो है वो इंतहाई ग्लोरियस है, इंतहाई स्प्लेंडेड स्पॉट है। जस्ट लाइक जैसे एक बीच का एक समा होता है, वो बीच का एक समा है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे इस वक्त लोगों का एक जमे गफीर है, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और मैं ये सारा आपको विजिट करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ आप अगर आप मेरी हर नई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हम आप तक पहुंचाएंगे, तो आप बेल आइकॉन का जो बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तो नाजरीन आइए मैं आपको जो है इस बीच, इसको बीच भी कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा रिवर है जिसका नाम है मिसिसिपी रिवर। और इस रिवर के आप समझते हैं कि रिवर की एक साइड पे कनाडा ऑटो में उन्होंने एक बीच बनाई है जो कि पिकनिक स्पॉट है। तो यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक के साथ किस तरह से यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ जो है इंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी लोकेशन है, हम कोशिश करते हैं कि कनाडा के शहर, क्योंकि हम ऑटो में रहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो लोकेशंस हमें कोई अच्छी लोकेशंस मिलती हैं जहाँ पे हमें ये नज़र आए कि इंतहाई खूबसूरत हैं और बड़े प्लेजेंट किस्म के वहाँ पे व्यूज़ हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ पे आपको लेके जाएं और आपको विजिट करवाएं। तो उनमें से एक ये ऐसा मिसिसिपी रिवर जो है, इस पे उन्होंने एक हट नुमा जो है एक पिकनिक स्पॉट बनाया है जहाँ पे मैंने भी नोट किया है कि लोग जो है ख़ास तौर पे विज़िट करते हैं जब उनके पास कोई वीकेंड होता है, या अब जैसे कि ये हमारी तो खैर ईद है मुसलमानों के लिए जो ना, क्योंकि ईद उल अज़हा के डेज़ हैं, लेकिन यहाँ के जो बसने वाले, यहाँ पे जो गोरे हैं, उनका क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, तो लॉन्ग वीकेंड की वजह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है वो बेशुमार किस्म की फैमिली जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि आपको दिखा रहा है, आप नोट कीजिएगा कि आपको नज़र आएगा कि लोग जो है किस तरह से अपने घरों से निकल के यहाँ पे जो है इस स्पॉट का विजिट करने के लिए आए हुए हैं। ख़ास तौर पर आप देखें पानी कोई इतना गहरा पानी नहीं है, लेकिन क्योंकि पिकनिक स्पॉट है तो लोग जो है आप देखें ये है तो रिवर, लेकिन इसके बावजूद जो है उसकी तो गहराई इतनी नहीं है, तो लोग जो है अंदर तक जो है ना उन्होंने अप्रोच किया हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, आप देखें कि लोग जो है पानी के अंदर तक गए हुए हैं और क्योंकि गहराई कम है इसलिए जो है वो पानी का प्रेशर भी आप देखें ऐसे लगता है जैसे एक आबशार, जैसे आप अगर आपको कभी हमें मौका मिला तो हम नियाग्रा फॉल्स भी आपको विजिट करवाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें जो ना ऐसा व्यू नज़र आता है जैसे कि नियाग्रा फॉल्स से पानी जो है वो नीचे की तरफ गिरता है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक फॉल का जो है ना एक नज़ारा जो है वो हमें देखने को मिलता है। जी नाज़रीन, अभी छोटी सी एक मैं ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद जो है ना मैं दोबारा यहीं से आपको जो है स्टार्ट करवाऊँगा और मज़ीद आपको व्यूज़ मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसी शहजादे के घर आ गया, बहुत प्यारा सजाया। अबू ये सारा मैंने की है, यहाँ पे मुझे इतनी दर्द हो रही है, सारे गुब्बारे मैंने फैलाए हैं। लो, हमारी भी तो मेहनत थी। हम भी तो तुम्हारे साथ ही थे। हाँ। अच्छा एक मिनट भाई, मैंने जो आपको एयर पंप्स ला के दिए थे उनका क्या किया? अबू वो इन दोनों के पास था। ओह सो स्वीट। बहरहाल मेरी बात सुनो, ये मैं कुछ चीजें और लेके आया हूँ और एंजॉय करें और जल्दी से इसको भी लगाएं, ठीक है? जी अब
अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सदफ? अल्लाह का शुक्र। आप केक ले आए और थीम वही है ना जो हमने डिसाइड किया था? सदफ बिल्कुल वही। आप सभी लोग कीजिएगा कि आप ये देखिए जहाँ तक ये व्यू जाता है आप लोग कीजिएगा। अब देखिए एक साहब जो है आपने देखा कि वो उनके हाथ में जो है ना आप लोग उनके पकड़ पकड़ डॉग को और उनको कोशिश करना है कि डॉग को जो है ना वो साफ पानी में जो है जिस तरह से उसके लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और वो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग वीकेंड भी है, तो जब ऐसा भी मौका आता है लॉन्ग वीकेंड का तो वो कोशिश करते हैं यहाँ पे आने की। और ये वो स्पॉट है जो ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तक इसकी अप्रोच होती है फैमिलीज को पता चलते हैं ऑटो में, तो वो कोशिश करते हैं और इसका नज़ारा करते हैं। अगर आपको मेरा कैमरा दिखाएं तो आप और इसके साथ हॉट है, लेकिन इसमें जो जो है वो मौजूद नहीं है। आपको ये भी मैं बता सकूँ कि हमारे जो यहाँ की जो होते हैं अगर हल्की सी भी गर्मी पड़ती है जी नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे पीछे जैसे आप अगर मेरे पीछे मुड़ के देखें तो आपको ये नज़ारा जो है इसका व्यू बहुत अच्छा जो है नज़र आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं बात आपसे कर रहा था कि हमारी यहाँ की जो कम्युनिटी है ख़ास तौर पर जो घोड़े और घोड़े हैं वो थोड़ी सी भी गर्मी पड़ती है यहाँ पे तो वो घर में बैठना उनके लिए सफाई दुश्वार होता है। तो वो भी कोशिश करते हैं नाज़रीन कि घरों से बाहर निकले और जो ही वीकेंड आता है तो वो घरों से बाहर निकलते हैं घूमने घामने के लिए जो है वो मुख्य स्पॉट का जो है वो मौका ढूंढते हैं कि हमें मुख्य स्पॉट जो है जो नया स्पॉट है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक उनके आप ये देखें कि उनका जो जहनी और जिस्मानी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो अपने आप को जो है एक घर में या एक तैयार नहीं कर सकते। सेम वही चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ। आप देखिए बच्चे जो है मेरे साथ घूमते करके आपको नजर आ रहे हैं और पानी में इसलिए मैं आपको चीज़ लेके आया कि आप देखिएगा किस तरह से इनके बच्चे भी जो है इनके साथ किस तरह से इंजॉय करते हैं, जिस तरह से ये अपनी लाइफ को अपनी लाइफ से महसूस होते हैं इंजॉय करते हैं। तो यहाँ से अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे आ जाए तो आपका मन नहीं चाहेगा कि आप यहाँ से जो है वो जाएँ या दूसरी उस पर लोकेशन को आप करेंगे। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन अभी जो है मैं आपको विजिट करने करवा रहा हूँ। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जो है दोबारा मैं यहीं से स्टार्ट होगा, आप कहीं मत जाइएगा। Dol Remix Nation on the track. स्टार्ट करें ऑल ऑफ सडन जो है यहाँ पे घूमते घामते जैसे बेशुमार फैमिली मैंने आपको बताया यहाँ पे आई हुई है। तो एक फैमिली ने एक साहब जो है ना उनसे हमारी मुलाकात हुई है। नाम उनका है फैज वारसी और रियल स्टेट का वो यहाँ पे वो बिजनेस करते हैं, यूँ समझ लें रियल स्टेट एजेंट हैं। तो आइए आपसे उनसे आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ, उनसे आपकी बातचीत करवाता हूँ। फैज भाई आप
आपको जो है मैं अपने चैनल वहाँ पर हम लोग उम्मीद करता हूँ वेरी मच आपने जो है हमारे लिए टाइम किया। तो कहाँ आप ऑटो में रहते हैं? जी आप ऑटो में रहते हैं। अच्छा, तो कब से कितने सालों से आप मुझे यहाँ 4 साल हो गए। आप फैमिली के साथ रहते हैं? तो कैसा ऑटो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छी जगह है ऑटो व्यू, कैपिटल है। आपको नहीं लगता यहाँ पे रौनक जो है टोरंटो में आपको ये कभी नहीं सोचे जहाँ पे नहीं? वो देखिए अपने आपके अपने माहौल में है जो आपको चाहिए। तो अगर आपको अच्छी क्वाइट लाइफ चाहिए तो यहाँ है। अच्छा, रौनक चाहिए तो वो भी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्पॉट जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं ये हमारे लिए तो बड़ी अनोखी अनसीन प्लेस है। आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए? तो ये जगह का नाम है पैकिन हैम। अच्छा, पैकिन हैम ऑटोवा से 45 मिनट्स का रास्ता है। ठीक है। और यहाँ जो है क्योंकि आज ऐसा है तो यहाँ हम लोग जो है बकरे कटवाने आए थे आज। अच्छा, थोड़ा सा तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर पे है। तो वहाँ एक फार्म है जो मुस्लिम फार्म है और वहाँ वो बकरे काटते हैं। अच्छा, यानी आप जो है कुर्बानी के लिए यहाँ पे आए हैं जी। तो आपने ये मौके की मुनासिबत से आपने समझा कि आप इस जगह को भी विजिट कर रहे हैं। मैंने बहुत फ़ायदा उठा लिया, मेरा बेटा भी मेरे साथ था। अच्छा, उसको वहाँ बैठा के मैं खुद आ गया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें टाइम दिया। तो कैसी आपको जगह यहाँ? मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। सर बहुत खूबसूरत जगह। देखें हम पानी में बैठे होते हैं अभी। ये पानी जैसे है कि आप बास्केट में बैठे हैं, ऐसा खूबसूरत पानी है और कितना खूबसूरत यहाँ आप मंजर देखें। जी जी, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू गर्मी का आ जाओ फैज भाई, आए ना जी, आप आए ना प्लीज, आए। तो गर्मी के एहसास होते हैं आपको यहाँ पे? मुझे तो डरा नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई गर्मी की शिद्दत है। देखिए ये इनके मिसेज भी, हमने उनको कॉल किया, उनकी मेहरबानी है। ये साथ खड़े क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ये जो है बड़ी मेहरबानी इनकी, इन्होंने टाइम दिया है तो इनका मैं मशहूर हूँ कि इन्होंने जो है हमें जैसे कि मैंने आपको नाज़रीन कहा है कि फैज भाई बाई चांस हमारी इनसे मुलाकात हुई है। नाज़रीन ये गौर कीजिएगा। तो इनको मैंने एक दफ़ा कहा है तो इन्होंने जो है हमें टाइम दिया और इनकी बातें भी आपने सुनी। हाउ यू फील हेयर? It's a very fantastic। नाज़रीन ये सुन लें आप, जैसा मैंने आपको कहा है जगह इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई ग्लोरियस है। ये बात जहन में रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये देखिए ये दोनों हस्बैंड और वाइफ आपके सामने खड़े हैं और इनसे फिर मैं आपको खुशवा देता हूँ कि आपको बताएं ये आपको कैसा, ये व्यू कैसा, हाउ यू फील ऑन द व्यू? देखिए हम स्नो पड़ता है ज़्यादातर, देखें और ये ऑटोवा है, इसलिए टोरंटो इधर ज़्यादा स्नो पड़ा रहता है। और जब ये इस तरह का वेदर मिलता है, गर्म पानी है, यू कैन स्विम, यू कैन एंजॉय, यू कैन प्ले, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। सो इट्स रियली गुड टू एंजॉय हियर। आपको ये नहीं लगा कि ऑटो से आप इतनी दूरी पे इतना फासला तय करके आई हैं? आपको फासला भी बहुत खूबसूरत देख ले नाज़रीन। मुझे से पहले सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक सबको बकरा मुबारक, ऊँट मुबारक। नाज़रीन ये दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ एक स्पॉट ऐसा भी है जहाँ पे जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो ईद उल अज़हा पे यहाँ पे आते हैं और कुर्बानी के लिए यहाँ पे जो जानवर हैं वो बाय करते हैं और यहाँ पे उसकी कुर्बानी करते हैं। तो उन फैमिलीज़ में से एक नाज़रीन ये फैमिली है जिन्होंने हमें टाइम दिया, इन्होंने बाकायदा यहाँ कुर्बानी किया। उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि हम इस यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ के व्यू जो एंजॉय करें और यहाँ के मनाज़र देखें, और हमने इन्हें जो है कैच कर दिया। जी, तो पाकिस्तान में जो मिस करते हैं कुर्बानी का, वो यहाँ एक साइड में 2 मजे देखें जी, अंदाजा कर ले हमारा ये सुन ले, ये हमें आप क्रेडिट दी कि हमने इन खातून को जो है किस तरह से अपने साथ जो है ना गर्विदा कर ली है। देखें थोड़ा ये अवॉइड करें लेकिन हमने इनको फैसिनेट किया और हमने कहा नहीं आए प्लीज, तो इन्होंने हमें हम इनका बहुत पाकिस्तानियों को ईद मुबारक हमारी तरफ से, सारे मुसलमानों की तरफ से, सारे पाकिस्तानियों की तरफ से। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा हम जैसे कुछ लोग हैं, मैंने कहा कि आप उर्दू में बात किया तो उन्होंने उर्दू में जवाब दिया बड़े अच्छे से, बड़े खूबसूरती से। तो बड़ा अच्छा मजा आया इनसे बात करके मिलकर। हमारी दुख शरीफ करके पाकिस्तान का मजा दोबारा हो गया। हमारी ईद होगी बेसिकली। नाज़रीन ये देखें इनके नबो लहजा का देखें, मुझे नहीं अंदाजा हो रहा था कि
जो इन्होंने शब्द, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे लग नहीं रहा था कि ये खुद को शनीद और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इनसे आपको मिलवाया। इसी तरह से कोई और फैमिली मिलेगी, हम आपको मिलवाएंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा कुछ खाने का टाइम हुआ जाता है। मैं फिर अपनी फैज़ भाई की फैमिली और उनकी मिसेस का बहुत मशहूर हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, ईद मुबारक यू। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम क्योंकि खाने का टाइम है, तो खाने के बाद अगर टाइम मिला तो ज़रूर आपको मिलेंगे। तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा ताकि हम खाना खा सकें। और मैं आपको ये बताऊँगा कि जो खाने में जो लवाज़मात हैं उसको भी एलाबोरेट करूँगा मैं। और नाज़रीन, मैं यहाँ पे मशहूर व ममनून हूँ उज़ैर ख़ान और उनकी मिसेस का, क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिवली बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत और बहुत ही, अब मेरे पास मैं क्या आपको बताऊं, उन्होंने जिस मोहब्बत के साथ, जिस चाहत के साथ हमें खाना बना के उन्होंने भेजा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि वो हमारी भाभी हैं, बहुत प्यारी भाभी हैं। उज़ैर, क्योंकि अब वो आपको पता ही है, मैं और उज़ैर जो चैनल करते हैं आप और हम दोनों पार्टनर हैं। तो उनकी मिसेस का फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो भाभी हैं हमारी। जब भी उनसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उस रिक्वेस्ट को मानती हैं। सुबह उठी हैं, उठ के उन्होंने बाकायदा तौर पे जो ना हमारे लिए ये खाना तैयार किया है। तो इसलिए जाते जाते, इससे पहले कि मैं खाना स्टार्ट करूँ, मैं फिर उनका तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने बच्चों के बावजूद, हालांकि छोटे बच्चे हैं उसके, लेकिन फिर भी उसने अपनी मसरूफियत में से इतना टाइम निकाला और हमारे लिए अपने मोहब्बत के साथ, अपनी चाहत के साथ खाना बनाया। और इसलिए नाज़रीन, मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा ताकि हम खाना खा सकें, क्योंकि भूख लगी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो व्यूज़ आपको दिखाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और आप हमें मज़ीद जो अगर कोई आपकी राय होगी तो वो राय हमें देंगे। तो आइए नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें और मैं खाने की तरफ लपक रहा हूँ। उम्मीद है कि आप जो है मेरे लिए पसंद करेंगे और इसके साथ साथ खुश होंगे, आप देंगे। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, ये देखें, आपको मैं बता दूँ, ये मेरे सामने जो है, आप ये समझ लें कि एक मैजिक फूड बॉक्स है। अब ये मैजिक फूड बॉक्स जो है आपको नज़र आ रहा है और मैं इसको खोलूँगा आपके सामने। इस मैजिक बॉक्स में किस किस्म की फूड निकलती है वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। आइए नाज़रीन, मैं इसको आपके सामने खोलता हूँ और इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो हमारी मोहतरम भाभी ने, मिसेस उज़ैर ख़ान ने हमारे लिए बना के भेजे। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फूड मैं आपके सामने, ये एक बॉक्स मैंने ये सबसे पहले उठाया है। इसमें इंतहाई खूबसूरत जो है वो सैलड है, जो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे उम्मीद है कि जब इसे खाएंगे तो उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये एक आइटम जो मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरा हम बॉक्स लेते हैं, उसको मैं खोलता हूँ। नाज़रीन, ये देखिएगा, ये बॉक्स जो है ये कलेजी है, जो कि हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी हैं वो बहुत लाइक करते हैं। तो ये एक देखने में इंतहाई खूबसूरत लग रही है और मुझे उम्मीद है जब आप खाएंगे तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो नाज़रीन, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा जो बॉक्स है वो मैं देखता हूँ, कंटेनर। उस कंटेनर में मेरे पास क्या है। तो नाज़रीन, ये देखिएगा कि इस कंटेनर को भी मैं खोलता हूँ। मैंने इस कंटेनर को खोला है। इसमें जो है लग मुझे रहा है कि ये मटन कढ़ाई है और इसकी खूबसूरती से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरत, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। अब खाएंगे तो उम्मीद है कि वो उससे भी ज़्यादा लजीज़ होगी। तो नाज़रीन, ये हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जो हमने खाने में आज ये खाना खाएंगे। तो इस तरह से और कुछ देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नाज़रीन, ये आज के हमारे जो हैं वो फूड है हमारी आज की, जो हमारी जो मोहतरम भाभी हैं
जो मिसेस उज़ैर हैं और खान की मिसेस हैं, उन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकाल के हमारे लिए फूड बनाया और हमें जो है ना यहाँ, और उन्होंने सजेशन भी उन्होंने दी थी कि आप उस स्पॉट पे जाइएगा, और बड़ा अच्छा स्पॉट है। उनके कहने पे जो है मैंने इस स्पॉट को विज़िट भी किया है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अब भूख भी लगी हुई है, तो मौका भी है और दस्तूर भी है। और जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप यकीन करें कि उज़ैर जैसा आपने देखा होगा हमारे साथ जो है ना जिस तरह से पार्टिसिपेट करता है, ये काफ़ी देर से मुझे जो ना इंसिस्ट कर रहा था कि आप जो है खाने की तरफ जो ना लपकें और खाने की तरफ जो जाएं। जैसा कि आपने मेरी अक्सर वीडियोस पे देखा होगा कि इसको जो ना खाने की तरफ लपकने का और झपटने का जो ना वो बड़ा शौक़ होता है, तो इसलिए वो मैं ज़्यादा टाइम उसके लिए नहीं दूँगा और ना ही उसकी फूड में और उसके खाने में जो है ज़्यादा देर तक घायल होऊंगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपका होस्ट आप और हम चैनल से आज के एपिसोड से आपसे इजाज़त चाहता है, और नए एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। नए एपिसोड के साथ दोबारा आपसे हाजिर होंगे नई स्पॉट से। इसके साथ ही आपका होस्ट अर्शद शाहीन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह।